देख पा रहे हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस जो है छात्रों को यहाँ से बिल्कुल धक्के मारते हुए डिटेन करते हुए ले जा रही है। छात्रों के प्रति जो उनका रवैया है वो देखते ही बनता है कि ये छात्र जो न्याय की मांग कर रहे हैं उनको धक्के मारते हुए बसों में डाला जा रहा है। ये छात्र जो भारत का भविष्य जिनको मोदी सरकार कहती है उनके खिलाफ किस प्रकार से उनका रवैया। हो सकता है अमित शाह की पुलिस को तैनात करके वो आवाजों को बंद करने का कोशिश कर रहे हैं। पिछले 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। कई सरकारी नौकरियों में बहाली नहीं हुई है। का रोजगार क्यों नहीं दे पा रही है भाजपा सरकार? ये विकास का मॉडल कैसा है जो देश के युवाओं को, छात्रों को, शिक्षित आबादी को भी नौकरी नहीं दे पा रही है? पुलिस के लाठी बैरिकेड से डरने वाले लोग नहीं है। बिहार भवन के पास हम देख पा रहे हैं कि जो है जेएनयू के छात्र संगठन के लोग लगातार बीपीएससी परीक्षा में जिस प्रकार से धांधली हुई है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस जो है इनको डिटेन करके जो ले जा रही है। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ लोग आए हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं सर, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी बीपीएससी के छात्र पटना में धरना कर रहे हैं, हम लोग भी दिल्ली के अलग अलग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से आए हैं। हम उनके धरना को, उनके प्रदर्शन को पूर्ण समर्थन देते हैं। आज के समय में हम देख रहे हैं किस तरीके से देश में के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में पिछले 7 साल में 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार एक ऐसा सरकार जो है नीतीश कुमार की सरकार या कोई भी सरकार जहां पेपर लीक हो रही है उसमें छात्रों को न्याय मिले। जिस प्रकार से निहत्थे छात्रों पे लाठियां बरसाई जा रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से अभी हम देख पाए कि जैसे बीपीएससी की परीक्षा हुई उसके अगले रोज जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पे एक डीएम साहब आते हैं पटना के और छात्रों पे थप्पड़ मारते हैं। उसके बाद से छात्र वहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कल परसों वहाँ पे पुलिस के द्वारा छात्रों को बर्बर तरीके से मारा गया। ये सरकार की एक तरह से नाकामी है कि वो छात्रों का जो डिमांड है उसको सुन नहीं रही है और अपना पुलिस प्रशासन का जोर लगा रही है छात्रों पे। क्या अल्टीमेटम दे रहे हैं आप? और छात्रों के साथ न्याय हो और बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराई जाए। तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है ये छात्र अभी आए हुए हैं बिहार भवन के पास और इनके हाथ में प्ले कार्ड आप देख सकते हैं। किसे बयां करें हमारा दर्द, लाठीबाज सीएम या थप्पड़बाज डीएम। और पिछले 7 सालों में लगातार जिस प्रकार से 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेय है। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे पिछले 10 साल में इतने सारे पेपर लीक होने के बावजूद सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। इस पर एक्शन होना चाहिए। जैसा वीडियो आ रहा है कि हाथ जोड़े बच्चों को पीटे जा रहे हैं, वो अपना मांग रहे हैं, अब नौकरी मांगना चाह रहे हैं, नौकरी है नहीं, और जो नौकरी एग्जिस्टिंग है उस पर पेपर लीक हो रहा है, उस पर भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ये बड़ा दुख की बात है। लोगों को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम आगे क्या करेंगे, हम नौकरी कैसे करेंगे जबकि सरकार हमेशा युवाओं की बात करती है कि युवाओं के दम पे हमारी सरकार है, युवाओं का जो है देश है भारत, और उन युवाओं के साथ लाठीचार्ज इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। युवाओं का देश है, फिर युवाओं पे लाठीचार्ज हो रहा है। तो ये जो विरोधाभास है उस पर क्या कहना चाहिए? ये तो देखने की बात है कि सरकार कितने युवाओं के साथ है, सरकार कितने लोगों के साथ है, सरकार पेपर लीक्स पे क्या एक्शन ले रही है। सुना ही होगा कि पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं। बार बार हमारे जो भी क्लासमेट्स भी हैं उनका यही डर रहता है कि वो अपने आगे बढ़ने के लिए सरकारी नौकरी करेंगे और उसमें पेपर लीक होता रहेगा। पिछले साल नीट का भी पेपर लीक हुआ था, नेट का भी पेपर लीक हुआ था, एग्ज़ाम लोगों को फिर से देना पड़ा। तो एक तरफ से सरकार नौकरी भी नहीं दे पा रही है, दूसरी तरफ से ये सारे एग्ज़ाम्स ना होने की वजह से जैसे कि गवर्नमेंट लेवल पे भी जो गवर्नमेंट स्कूल लेवल के टीचर्स का जो भर्ती होता है ये सब भी रोक के रखा है, जो ऑप्शंस है सारे स्टूडेंट्स के लिए, जिसकी वजह से सरकारी इतना समय आप लोग तैयारी में देते हैं उसके बाद पेपर लीक हो जाता है तो सारा तैयारी तो वेस्ट हो जाता है ना। जॉब भी नहीं मिलता है, तैयारी का कुछ फायदा भी नहीं होता है, तो एग्जाम लिखने का फायदा क्या है। लेकिन सरकार अपनी छाती ठोकने में कभी जो अपनी पीठ थपथपाने में पीछे नहीं रहती कि हमारी सरकार में सबका साथ सबका विकास हो रहा है, हम बहुत अच्छा प्रशासन कर रहे हैं। उस पर क्या कहना चाहिए? ये तो आपको दिख ही रहा है कि बिहार में छात्रों को किस तरीके से मारा जा रहा है, किस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो विकास किसका हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, चाहे वो कोचिंग माफिया हो जो बार बार पेपर लीक करवा के उससे प्रॉफिट कर पाता है, या स्टूडेंट्स हो जो बार बार इतना सारा सैक्रिफाइस करके एग्ज़ाम देता है। आप ही समझ सकते हैं कि असली में विकास किसका हो रहा है और बेनिफिट भी किसका हो रहा है।
तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है काफ़ी छात्र जो है आए हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं कि किस प्रकार से जो बच्चे तैयारी करते हैं, सालों साल अपना समय देते हैं, लेकिन जब उनके रिजल्ट की बारी आती है, जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पहले से ही पेपर लीक हुआ रहता है। और हम देख पा रहे हैं कि और ये सभी छात्र जो है बिहार में लाठी चार्ज हुआ है और हम देख पा रहे हैं कि अब यहाँ भी दिल्ली पुलिस जो है आ चुकी है और इनको डिटेन किया जा रहा है। ये शांतिपूर्ण तरीके से हाथों में प्ले कार्ड लेके बिहार सरकार के खिलाफ जो है मोदी सर देख पा रहे हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस जो है छात्रों को यहाँ से बिल्कुल धक्के मारते हुए डिटेन करते हुए ले जा रही है। दिल्ली पुलिस जो है छात्रों के प्रति जो उनका रवैया है वो देखते ही बनता है कि ये छात्र जो न्याय की मांग कर रहे हैं उनको धक्के मारते हुए बसों में डाला जा रहा है। ये छात्र जो भारत का भविष्य जिनको मोदी सरकार कहती है उनके खिलाफ किस प्रकार से उनका रवैया है। अभी के समय में जिस हिसाब से पुलिस और सरकार के द्वारा छात्रों पर दमन किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे। हमारा ये मानना है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए और छात्रों को न्याय देना चाहिए। बीपीएससी की परीक्षा फिर से होनी चाहिए। हम सबसे पहले मांग करते हैं कि जो बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर लीक हुआ है उसको रद्द किया जाए, नया एग्जाम डेट तुरंत दिया जाए। डीएम जिसने थप्पड़ मारा था छात्र को वो माफी मांगे। एक छात्र सोनू कुमार का सुसाइड हुआ है इसके वजह से, उसको कॉम्पेंसेशन दिया जाए। हो सकता है अमित शाह की पुलिस को तैनात करके वो आवाजों को बंद करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में आवाज फैल रहा है। बीपीएससी केवल एक परीक्षा नहीं, पिछले 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। कई सरकारी नौकरियों में बहाली नहीं हुई है। सरकार अभी बात करी इंटर्नशिप देने की, लेकिन सवाल यह है कि पक्का रोजगार क्यों नहीं दे पा रही है भाजपा सरकार। ये विकास का मॉडल कैसा है जो देश के युवाओं को, छात्रों को, शिक्षित आबादी को भी नौकरी नहीं दे पा रही है। तो हम बार बार सड़कों पे उतरते रहेंगे। पुलिस के लाठी बैरिकेड से डरने वाले लोग नहीं है। पटना में सत्याग्रह जो चल रहा है वहां पर भी लाठी बरसाए गए थे, लेकिन उन्होंने मैसेज दे दिया है कि लाठियों के बावजूद वो बने रहेंगे और तब तक बने रहेंगे जब तक अपनी मांगे पूरी नहीं होती है। हम लोग बोल रहे हैं कि पिछले 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। कई सरकारी नौकरियों में बहाली नहीं हुई है। सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पेपर लीक अगर लगातार हो रहे हैं, जो कोचिंग माफिया है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी बात है कि जो सरकारी नौकरियों में बहाली होने चाहिए, हम देख रहे हैं भाजपा आरएसएस के आने के बाद से किस तरीके से निजीकरण तेजी पकड़ी है। रेलवे में भर्तियां नहीं हो रही है क्योंकि रेलवे को ही बेच दिया जा रहा है। अंबानी अडानी के मुनाफे के लिए जितने भी सरकारी संस्थाएं थे उनको बेच दिया जा रहा है। होनी चाहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार है और वो साफ तौर पे कहते हैं कि छात्रों को लेकर उनकी जो एक अलग से पहचान रही वो साफ तौर पे छात्रों के साथ रहे। जी, छात्रों की ही ये मांग है कि बीपीएससी की जो परीक्षा में पेपर लीक हुई है, उसके पहले रेलवे का पेपर लीक हुआ है, एआरओ आरओ का पेपर लीक हुआ है। हर बार लाठी डंडा देके उसको सुलझाने का कोशिश किया गया। उनका सुशासन यही है कि उनके डीएम आके छात्रों को थप्पड़ मारते हैं और लाठी चलाते हैं छात्रों के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद छात्रों बार बार सड़कों पे उतरते रहेंगे, वो उसका आवाज बंद है। तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से छात्रों को डिटेन करके दिल्ली पुलिस लिए जा रही है। छात्र जो है शांतिपूर्ण तरीके से बिहार में जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा हुई है और उसमें जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पटना में उन पर लाठीचार्ज हुआ। डीएम ने भी थप्पड़ मारे और इस बात को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक जो है गहमा गहमी बनी हुई है। और सभी छात्रों का साफ साफ कहना है कि पिछले जो है सालों में लगातार 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। ये पेपर लीक की सरकार है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।